बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे खड़ा हूँ। यहाँ से आपको सीधा लेके जाना है रावी किनारे बनने वाला नया शहर रूडा। रूडा पैकेज 2 एंड पैकेज 6 की अपडेट आपसे शेयर करनी है। मुकम्मल रावी के किनारे किनारे तमाम तर डेवलपमेंट्स को आज हमने विज़िट करना है। आप मुझे अक्सर कहते हैं सजाद भाई लोकेशन बताएं, एग्जैक्ट वहाँ तक कैसे जाएंगे। तो भाई यहाँ से वहाँ तक तकरीबन कोई 15 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है। अब 15 किलोमीटर का पूरा रास्ता तो नहीं दिखा सकता, अलबत्ता आपको जो मेन पॉइंट्स है वो दिखाता हुआ जाऊँगा कि आपने कैसे जाना है वहाँ तक। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये ट्रैफिक लाहौर की तरफ जा रही है, गुजरांवाला से लाहौर की तरफ। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ। यहाँ से आप जाएंगे थोड़ा सा आगे चल के लेफ़्ट ले लेंगे कालाकटाई रोड। कालाकटाई रोड से आगे चलेंगे तो मुकम्मल मेरे साथ आपने इस ब्लॉग को देखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीट लोकेशन इंशाल्लाह पसंद आएगी और आपने अगर वहाँ पर पहुँचना है इस लोकेशन की मदद से आप रावी के किनारे बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े शहर तक पहुँच सकेंगे। तो चलिए ज़रा आगाज़ करते हैं यहाँ से और चलते हैं सीधा कालाकटाई रोड। आप गुजरांवाला सियालकोट से अगर आते हैं तो ये फाटक आपको नज़र आ रहा है। ये फाटक क्रॉस करना है। ये इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर है। ये फाटक क्रॉस करके थोड़ा सा हम जाएंगे, ये मस्जिद आपके कॉर्नर पे और मस्जिद के साथ ही आगे पेट्रोल पंप है। वहाँ से तकरीबन इस फ्लाईओवर के उतरने से पहले ही लेफ़्ट साइड पे रोड निकल रही है, नारंग मंडी रोड, कालाकटाई रोड। ये सड़क सीधी तकरीबन यहाँ से मेरा ख्याल है 100 किलोमीटर तो होगी, आई थिंक। सीधी सड़क जाती है शकरगढ़ और यहाँ जाते जाते जो बड़े शहर आते हैं, नंबर 1 नारिंग आता है, गुज्जर चौक के पास ही आगे नारिंग है। नारिंग अगर आप क्रॉस करते हैं तो फिर बड़ा शहर जो ज़िला है वो ज़िला नारोवाल आता है। ज़िला नारोवाल से 40 किलोमीटर आगे तहसील शकरगढ़ आती है। तो ये रोड सीधी शकरगढ़ जाती है और शकरगढ़ पाकिस्तान का आखिरी यहाँ से जाते हुए और उधर से आते पहला शहर है तहसील शकरगढ़, जहाँ से पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम शुरू होता है, जहाँ पाकिस्तान में फजर की अजान सबसे पहले शकरगढ़ का इलाका ही है वहाँ होती है। बड़ा पिंड मसरूर जहाँ से पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम शुरू होता है और उसी का ही आगे एरिया है जहाँ से नमाज फजर का आगाज़ पाकिस्तान में सबसे पहले होता है। बहरकैफ हम जा रहे हैं रूडा, रावी किनारे बनने वाला नया शहर जो तकरीबन 40 किलोमीटर लंबा शहर है। आज हम बात करेंगे कि लोकेशन की तो है ही है ना, लोकेशन गाइड कर रहा हूँ, साथ में ये शहर क्यों बनाया जा रहा है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ये मोटरवे सियालकोट, कालाशाह काकू, इस्लामाबाद आपने जाना है तो लेफ़्ट आप चले जाएंगे। आप मोटरवे रावी मस्कन, जो मरीम नवाज साहिबा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कुछ लोगों को घर देने के लिए, वो आगे रावी मस्कन भी है। ये ऊपर से मोटरवे गुजर रही है जो सीधी सियालकोट की तरफ जाती है। तो आप अगर लाहौर की तरफ जाते हैं तो आप रिंग रोड पे जाके टच करते हैं इस मोटरवे से। आपने इसको क्रॉस करना है। जहाँ से मैंने वीडियो का आगाज़ किया वहाँ से यहाँ तक तकरीबन 6 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो अब यहाँ से आगे मज़ीद कोई 2-3 किलोमीटर्स आगे जाएंगे तो हमारे राइट साइड पे एक एरिया आएगा जिसको बाबकवाल कहा जाता है। उस गांव से हमने आगे जाना है। तो ये भी मोटरवे आ रही है हमारे सामने। क्या लिखा हुआ, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट आपने जाना है तो भाई यहाँ से आप एयरपोर्ट जा सकते हैं, लाहौर एयरपोर्ट। एक एयरपोर्ट रूडा के अंदर भी बन रहा है लेकिन वो पैकेज कौन सा आएगा ये भी कंफर्म नहीं, अलबत्ता इतना आइडिया है कि वो एयरपोर्ट शरकपुर शरीफ रोड पर कहीं वाक़या होगा, सियालकोट फैसलाबाद मोटरवे M3 के पास कहीं है। ये मैं बाबकवाल पहुंचा हूं, वीडियो सेंटर में स्टॉप की थी, बाबकवाल आ चुके हैं। यहाँ से हमने लेना है राइट और बाबकवाल गांव से होते हुए हमने आगे रावी के नए शहर तक पहुंचना है। अच्छा, उसका यही एक ही रास्ता नहीं है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है अंदर, डिफरेंट पैकेजेस हैं अंदर। हर पैकेज को जाने के लिए आपको एक अलग से एक रास्ता मिलेगा। यहाँ मैंने देखा है अक्सर बाज़ार लगा होता है, लोग आते हैं यहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ से हम गुजरेंगे आगे, सामने गांव है, लोगों के घर हैं। ये मार्केट है इस गांव की। अब इस गांव से गुजरते हुए सीधा हमने पहुंचना है। आप इसको देखते जाएं।
मैं आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूँगा, अगर आप इस तरफ आने का इरादा रखते हैं तो कोशिश करें कि ना आएँ, ठीक है? क्योंकि हम आगे चल के देखेंगे कि ना यहाँ पे आपको कोई पानी, ना खाना, ना कोई बैठने के लिए ऐसी ख़ास कोई प्रॉपर जगह, ना नमाज़ पढ़ने के लिए। खैर चलें, बाकी नमाज जिसने पढ़नी है वो जाए नमाज उसके पास हो तो वो कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन आप अकेले मत आइएगा, बगैर खाने पीने के ना आइएगा, और अपनी बाइक या गाड़ी के पंक्चर का इंतज़ाम करके आइएगा। गाड़ी पंक्चर होगी, बाइक पंक्चर हो गई तो आपका पंक्चर कौन लगाएगा? यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। तो ये चीज़ें आप लाजमी लेके आना, क्योंकि प्यास भी लगेगी, पानी लेके आना। आपको पानी पीने के लिए भी वहाँ से नहीं मिलने वाला है। ये देखें, हम पहुँचे हैं गांव से गुजरते हुए इस रास्ते पे, और यह है बरकत टाउन नहर। लेफ़्ट एंड राइट मेरे नहर है, बरकत टाउन की तरफ जाती है। डस्ट बहुत ज़्यादा, अभी इंतहा डस्ट शुरू हो चुकी है। अब ये रोड सीधी जाएगी, हम यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो और आगे चलेंगे, आगे चल के राइट लेंगे तो फिर इसी तरह कच्चे पक्के रास्तों में से गुजरते हुए जाना है। असल मसला ये है ना कि इसके प्रॉपर रास्ते भी नहीं हैं, ट्रैकलेस डेजर्ट्स हैं, कोई पता नहीं है कौन सा रास्ता किस तरफ जा रहा है, रास्ता है या नहीं है, लेकिन आपको जाना ही जाना है। यहाँ इन्होंने नीचे पत्थर डाला हुआ है, असफाल्ट नहीं की गई है। हुकूमत अभी असफाल्ट करेगी भी नहीं इस पर, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। गुजरना तो अभी यहाँ पे डेवलपर्स जो कंस्ट्रक्शन वाली गाड़ियाँ उन्होंने ही होता है, तो इसलिए ये लोग थोड़ा डिले करते हैं, तो इसलिए काम अभी यहाँ पे रुका हुआ है, पत्थर डाल दिया गया है। मुझे यहाँ पे लोग भी कह रहे थे भैया वीडियोस बनाते हैं बाबकवाल वाले, तो आप प्लीज़ इस पर आवाज़ बुलंद करें कि ये रास्ता तो सही कर दें। मैंने कहा यार कर दूंगा आवाज़, लेकिन इनका माइंड नहीं है अभी ये काम करने का। तो यहाँ से गुजरते हुए सीधा आप चलते जाएंगे। ये तो आपको अभी सड़क नज़र आ रही है ना, रोड है, आगे चल के रोड नहीं होगी। हाँ जी, अब देखें, मैं यहाँ से और आगे आ गया हूँ, मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। यहाँ पत्थर डाला हुआ है, ये रावी का बंद है, और असल में ये वाली जगह जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ, ये सारी जगह दरिया रावी ही है। पाकिस्तान में बनने वाला ये नया शहर जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, इसके बनने की वजह से यहाँ फसलें ख़त्म हो रही हैं। जो गाड़ी आ गई, तो इसके हवाले से भी हुकूमत को चाहिए कोई प्लान करे कि हमारे यहाँ ये जो फसलों को ख़त्म करने का रवाज चल पड़ा है ना, हर बंदा सोसाइटी काटना शुरू हो गया, ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसको भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। रावी साइफन से जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ से गुजर रहा हूँ, यहाँ से आप लेफ़्ट तकरीबन 5-6 किलोमीटर जाएंगे तो रावी साइफन आ जाएगा, 4-5 किलोमीटर तक। वहाँ से इस शहर का आगाज़ होता है, ये शहर जाएगा मोहल्लनवाल तक। तो ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर है जो किसी भी दरिया के आमने सामने बनाया जा रहा है, यानी कि दरिया के लेफ़्ट एंड राइट साइड पे 1-1 किलोमीटर चौड़ाई में ये शहर होगा। इतना बड़ा शहर पहले दुनिया में कहीं भी नहीं है, यानी कि दरिया के सामने इतना चौड़ा और इतना लंबा शहर। अब देखें, यहाँ पे डिफरेंट रास्ते निकलते हैं, आपको पता नहीं होता आगे आपने कहाँ जाना है, बस चलते रहना है। हमें तो आइडिया हो चुका है, हम निकल जाते हैं। तो मैंने आपसे रास्ता शेयर करना था, असल मकसद वीडियो का ये था कि आपको दिखा सकूं। आप कमेंट्स करते थे सजाद भाई आना कैसे है, तो मैंने आपको दिखाया कि भाई ऐसे आपने यहाँ पहुँचना है। आप देखें, ये अंदर खेतों के अंदर से ये रास्ता है, यहाँ से गुजरते हुए चलते जाएंगे सीधा। तो बाबकवाल से कि 5-6 किलोमीटर और आगे चलते हैं तो आपको इस जगह पर पहुँचना है जहाँ पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ। तो भाई इतना आसान नहीं होता ट्रैवलिंग करना, आपके साथ डिटेल्स शेयर करना, इसीलिए आपसे अर्ज़ करते हैं कि हमारी मेहनत को अप्रिशिएट कर दिया करें। हमारे पास कुछ भी नहीं होता सिवाय इज़्ज़त के, आपकी सपोर्ट के। तो अभी भी अर्ज़ करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक इस चैनल मलिक सजाद रिजवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए ये रास्ते जो बने हुए हैं, हम एक वीडियो बनाने के लिए, मैं और मेरे साथ खालिद साहब हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। एक वीडियो बनाएंगे, फिर 2 हफ्ते बाद या 2-4 दिन बाद दोबारा आएंगे ताकि आपके साथ लेटेस्ट डिटेल्स शेयर कर सकें। तो इससे पहले भी रूडा पर हमने बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कशन की, आपने देखा, और इस शहर को बनते हुए तकरीबन 20-25 साल लग जाएंगे। नीचे क्या डस्ट है और यहाँ से गुजरना मुश्किल हो रहा है, रास्ता जिस तरह का बना हुआ।
लेकिन जाना भी है भाई, आपको दिखाना भी है। वो सामने जो दरख्त नजर आ रहे हैं बेरी के दरख्त है, इन दरख्तों के उस पार हमने पहुंचना है आगे। खालिद साहब चले गए हैं। खालिद साहब कहते हैं मैं राउंड लेके आता हूँ, आगे रास्ता देख के आता हूँ आगे रास्ता है या नहीं है, क्योंकि रास्ते अक्सर आधा रास्ता गुजरते हैं ना, तो आगे पता चलता है कि रास्ता तो बंद है ही नहीं है, तो फिर वापस आना पड़ता है। इस शहर की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि लाहौर में ट्रैफिक और आबादी बढ़ती जा रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए ये नया शहर बनाया जा रहा है। और अगर तो ये इसी पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है तो फिर हुकूमत यहाँ पे प्लाट्स के रेट्स को बहुत कम करे, और गरीब लोगों को, जो मिडिल स्टैंडर्ड लोग हैं या जो लोअर तबके से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हुकूमत इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लान करे और सस्ता प्लान करे, ताकि आबादी लाहौर की अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो ऐसे ही कम की जा सके, किसी का हक ना मारा जाए और दूसरों का ख्याल रखा जाए। ये देखें रास्ते जिस तरह के बने हुए हैं, यहाँ से इंसान गुम जाता है, उसे नहीं पता चलता कि किस तरफ को जाना है आपने। हम भी कई दफ़े ऐसे घूमते 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 कभी इधर कभी उधर निकल गए हैं, घंटों चलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, बाद में पता चलता है कि यार असल रास्ता तो वो है, ये रास्ता बंद है, हमने तो उधर जाना है, वहाँ से निकलेंगे। ये लाहौर के अंदर भी सहरा मौजूद है आप देख सकते हैं। हमें चलते हुए तकरीबन कुछ 14-15 किलोमीटर मेरा ख्याल है हम ट्रैवल कर चुके हैं, और अभी तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे। देखें ज़रा, जब घर वापस जाते हैं ना तो हमें पहचानता कोई नहीं मुंह मिट्टी के साथ ऐसे भरा होता है ना, घर वाले भी कहते हैं क्या भूष बन के आ गई। तो माय डियर फैमिली, हम इस नए शहर के इस टाइम पैकेज 2 एंड पैकेज 6 पर पहुंचे हैं। यहाँ पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर यहाँ जो बंद बनाया जा रहा है वहाँ पे इस पत्थर को लगाया जा रहा है। जितने भी इवन नंबर के पैकेजेस हैं वो शाहदरा वाली साइड पे हैं, इस तरफ हैं। जितने ऑड नंबर्स वाले पैकेजेस हैं वो सारे तेरावी के उस पार हैं, और टोटल तकरीबन 16 से 18 पैकेजेस हैं जो यहाँ बनाए जा रहे हैं। अभी पैकेज 6 पर हम पहुँच रहे हैं, जहाँ पे बंद बनाने का काम शुरू है। यहाँ पे 300 फुट की एक सड़क भी बनाई जाएगी, उस पर मैं अलग से व्लॉग करूँगा ताकि ये व्लॉग ज़्यादा लेंथी ना हो। और अभी एक्सकवेटर काम कर रही है, यहाँ पे फ़िलहाल बंद बनाया जा रहा है। मैं इस टाइम दरिया रावी किनारे बनने वाले नए शहर मौजूद हूँ, और यहाँ पे सीन को एंजॉय करें। बड़ी प्यारी हवा चल रही है, ओहो माशाल्लाह। इस सीन को देखें, कितने प्यार से और किस खूबसूरती के साथ पानी इस तरफ आ रहा है, और पानी की आवाज़ को सुनना ज़रा खामोशी से। ये रोड जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ, इसके लेफ्ट साइड पे बंद है। इस बंद के ऊपर ग्रीन बेल्ट होगी, वॉकिंग ट्रैक्स होंगे, साइकिल ट्रैक्स होंगे। ये रोड जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं, ये 300 फुट वापसी ना है, और जो बड़ी ट्रैफिक होगी सारी इसी रोड से गुजर के जाएगी। नहीं जी, खालिद साहब आ गए हैं, और मुझे कह रहे थे सजाद साहब वापस आ जाए, लोकेशन हो गई है, चलते हैं वापस आते हैं। तो आगे वो बासी पर्पज़ के लिए आपके पास आए थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।